तो मित्रों, आज संक्रांति है। कल मसांत हो गया है और हम लोग संक्रांति स्पेशल करके कार्यक्रम बनाते हैं। वो टाइम है और कमला का बनने लग गया है। आज ये पकी बनोला। अरे पोषो खात खत्या बेरनु ढकोड़ दिया आज। अच्छा, इमे ही बढ़ना है। तो मित्रों, हम किसानों के लिए गोबर एक बहुमूल्य पदार्थ होता है, खाद के रूप में जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो आज उसकी भी पूजा होती है। जो गोबर की हमारी ह्यूमस और जो बहुत महत्वपूर्ण एक जीवांश कार्बन होता है। और जो मित्रों महनेल तो असोज लाग गयो पक्षी ला भदो छ आ 15 दिन भदो रोल और भदो शुक्ल पक्षी छ असोज एक गते छ। नमस्कार मित्रों, हर रात की रौनक चाँद सितारों से, हर सुबह सुहानी सूरज से, हर रंग सुनहरा फूलों का। हम उत्तर से पूरब की तरफ, और पूरब की तरफ से ये पहाड़ी, और इसके पीछे पाताल भुवनेश्वर, एक प्रसिद्ध गुफा गंगोली हाट पिथौरागढ़ क्षेत्र की। और ये पूरब से यहाँ लालिमा शुरू हो चुकी है। सूर्योदय होगा प्रातः का, और अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। और इसके पीछे है भेरंग पट्टी के गांव पोखरी, चिटगल, पाली, अगरोन, बोयल, खुलेत, और आगे चंडिका घाट, आंवला घाट का एरिया, और पिथौरागढ़ ज़िले से हमें पृथक करता है। और सामने दिखाई दे रहा है सुनौली गांव। और मित्रों, इस तरीके से चलते चलते पूरब और दक्षिण की तरफ से हम, और सीधे दूर वाली पहाड़ी पिथौरागढ़ ज़िला मुख्यालय, और इस घाटी के बीच में एक खूबसूरत सा शहर हमारा पिथौरागढ़ ज़िला। और मित्रों, इसके बाद ये क्रॉस करती हुई भैली गंगावली, और ये वाली पहाड़ी हमारी आती है सीधे सैल पर्वत, शीलाधुर, धुरा। तो पहले धुरा एरिया, यहाँ धुरा माने जंगल, तो बांस के जंगल और घने जंगलों को धुरा कहा जाता है। उसके नीचे है कोठेरा गांव दिखाई दे रहा है। तो सामने कोठेरा गांव है। और मित्रों, ये पहाड़ी ऊपर ये धुरा, आगे चलते चलते शीलाधुर, शैल पर्वत, और यहाँ पर एक गुप्त गंगा यहाँ से निकलती है और उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, ऐसा बताते हैं। और मित्रों, सामने महाकाली का दरबार और उसके देवदार दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब, और इस तरीके से हम पश्चिम की तरफ से फिर उत्तर की तरफ चले जाएंगे। और मित्रों, ये सारा दृश्य हमारे घर से रोज़ दिखाई देता है, और रोज़ एक नई सुबह का एहसास होता है। वर्षों से ये पहाड़ियाँ वैसी हैं, लेकिन यहाँ की सुबह हर रोज़ नई होती है, और हर रोज़ ये पहाड़ियाँ कुछ ना कुछ बयां करती हैं और कुछ ना कुछ नया हमें दिखाती है। और ये हर रोज़ की ताजगी भरा एक एहसास होता है। तो मित्रों, ये सब आपको कैसा लगता है? हमारी सुबह के साथ हम लोग आपको भी ये सब समर्पित करते हैं, दिखाते हैं। मौसम बदलाव के साथ साथ हमारे गाय बच्चियों के समय में भी बदलाव आ चुका है। और आजकल ललिता और पुष्पा अब 5:30 या 5 बजे के बाद आती हैं बाहर को, पहले 4 बजे आ जाती थी। तो मित्रों, अब जाड़ों की तरफ हमारा मौसम जा रहा है और रातें लंबी हो गई है, और सुबह उजाला बहुत देर में होने लग गया है। तो लगभग 5 बजे के बाद उजाला हो रहा है। तो इनका टाइम
5 बजे हो गया, पहले 4 बजे हुआ करता था। तो मित्रों आज संक्रांति है, कल मसांत हो गया है और हम लोग संक्रांति स्पेशल करके कार्यक्रम बनाते हैं। और तो मित्रों 12 महीनों में 12 संक्रांति मनाई जाती है हमारे सनातन और हमारी पहाड़ी संस्कृति के हिसाब से। और गांव पहाड़ में किसानों के लिए मसांत और संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग ये सब जो आपको दिखाते हैं ये खेती किसानी इसके संबंध में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे वीडियो होते हैं। और तो मित्रों ये संक्रांति के लिए सुबह टाइम है और कमला का बनने लग गया है आज ये पकी बनोला। अरे पोषो खाद खतिया बेरनु ढकड़ दिया आज। अच्छा इमे ही बढ़ना है। तो मित्रों हम किसानों के लिए गोबर एक बहुमूल्य पदार्थ होता है खाद के रूप में जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो आज उसकी भी पूजा होती है। जो गोबर की हमारी ह्यूमस और जो बहुत महत्वपूर्ण एक जीवांश कार्बन होता है और जो गाय के गोबर के रूप से हमें प्राप्त होता है उसको हम व्यवस्थित रूप से बनाते हैं और जिससे अधिक से अधिक सुविधाजनक खाद हमें प्राप्त हो इसका हम काम करते हैं। और उस गोबर को आज की करने भाई गोबर पोषो खाद खतिया बेरनु बीच में लेट दरुन। हाँ तो थोड़े 22 झाड़ल गुन्ना यो बैर करी झाड़ल ढक दियो। हाँ फूल बैठी गोबर अलग खिंची जा। अच्छा उल्ले नहीं सो जो गोबर भी वो आज बंद है। तो मित्रों जो इस बरसात के टाइम पे हमने गोबर की खाद बनाई थी उसमें अब नया गोबर नहीं डाला जाएगा और उसकी पूजा की जाएगी। उसके लिए ये लटी बना दी गई घास की। और बढ़ाला देखो बड़ो नहीं जागा मैं ये उलग में फूल ने लगाया है। अच्छा फूल लगो। तो मित्रों संक्रांति विशेष के बारे में जो हमारा जो हिमालयी क्षेत्रों में जो हमारे गांव पहाड़ में और हमारी जो रीत परंपरा है और ये हर गांव की अलग हो सकती है लेकिन संक्रांति एक ही होगी और मानने के तरीके थोड़े थोड़े भिन्न भी हो सकते हैं हर गांव में। हाँ कति ब्याल के लिए बड़ों चुटिया और कहीं शाम को सुबह को या तो लेकिन ये ज़रूरी होगा कि आज गोबर की पूजा होगी, गायों की पूजा होगी, घास की चुटिया बनेगी, घास की चुटिया बनेगी। तो ये हमारे कल्चरल त्यौहार है जिस पर हम काम करते हैं। तो कमला आज सुबह सुबह ये बनाने लग गई इसकी गोबर के लिए चुटिया। फिर इसको गोबर को खताया जाएगा। ये देखिए तो मित्रों ये सब करने का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, इसका भी कोई विज्ञान होता है। हालांकि आज के ज़माने में इन सब बातों को और गोबर जब पाको लेकर सब्जी और गेहूं में खेतन में डाली जाए तो अब ये पाग्यो आ बटी ने आध भाग्यो तो मित्रों इन सब बातों को अगर कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताए कोट पैंट टाई पहन के तो वही लोगों को लगता है कि ये सही बात है। और अगर गांव पहाड़ के जिसने गांव पहाड़ में काम किया होगा या कर रहे होंगे ये वाला और ये चुटिया कैसी बन रही है इसमें ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया करना है। तो मित्रों हमारा ये वर्षों से जो कल्चर है ना इतना परिपक्व है, इतना इसके अंदर विज्ञान है। तो आज हम गोबर की भी पूजा करते हैं इस संक्रांति के दिन। 2 चुटिया और बनेंगी इसमें। अच्छा हाँ। तो ये बनाया जा रहा है डिजाइनदार और इस तरीके से ये अब गोबर के खाद को भी खताया जाएगा। अब खताया। तो मित्रों अब कमला गोबर खत्या रही है। इसे कहते हैं खत्याना, यानी चारों तरफ से इसको एक आकार दे दिया जाएगा और इसके बाद इसमें अब गोबर नहीं डाली जाएगी। तो हम लोग गोबर खाद की पूजा करने वाले हैं और इस कल्चर को जीते हैं। तो मित्रों आज इन सब बातों का अर्थ भले ही सिमट गया हो लेकिन हम एक इतना बड़ा जो सशक्त हमारा विधान रहा है, कल्चर रहा है, उसको गांव पहाड़ में जीते आए हैं वर्षों से और जिसे आज नहीं गढ़ा है। ये हमारे बुजुर्गों ने और जो हमारे पुराने मनीषी रहे उन्होंने परिस्थितियों को समझ के, देख करके, खेत खलिहान को देख करके और लोगों की आवश्यकता को देख करके, और सबसे बड़ी बात है
इस धरती माता के संरक्षण के लिए और जीव के संरक्षण के लिए विधान गढ़ा गया है। तो आज भले ही हम इन सब बातों को भूल चुके हैं और इसे जीना नहीं चाहते, ये अलग बात है, लेकिन इसका अपना महत्व है। तो ये मित्रों, ये गोबर के खाद की एक समझ से पूजा कर दी गई है और अब इसमें एक हरी घास की लटी बना करके, तो आज से यहाँ पे अब गोबर नहीं डाला जाएगा। और अब तो इसमें जाड़ों के सीजन में कब बोएनल पालन पालंग बोई जाला बे पोषा करेंगे नवंबर में। तो ये गोबर आज से अब रबी फसल के लिए, गेहूं की बुआई के लिए गोबर तैयार होगा। तो क्या प्रोफेशन है क्यों ने? तो इसको अगर इसमें हम टेक्निकी कारण ये है कि अगर हम अब इसमें गोबर डालते रहे तो इसे पकने का मौका नहीं मिलेगा 2 महीनों तक, तो ये ढक दिया गया है। तो मित्रों, हालांकि आजकल हम गोबर की ढेरी अलग अलग जगह बनाते हैं जिसमें ये खाली बढ़ाई है, लेकिन ये यहाँ पर हम पूजा करने संक्रांति के दिन, आज जो हमारे गाय का त्यौहार है, इस संक्रांति के दिन हम इसे पूजेंगे। इसके लिए हमने इसको जलाते हैं। गोबर को कभी नहीं जलाया जाता है, एक घाट की कहानी है। गोबर को है मत जलाओ, जहाँ तलक है खाद बनाओ। और ज़्यादा तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, गोबर की खाद ही बनती है। हम तो गोबर की पूजा करते हैं। उबले मत बनाओ, कब वो भी गाय के गोबर के मत बनाओ कभी। ये जो गाय है और विशेषकर देसी गाय का गोबर बहुत महत्वपूर्ण होता है और इससे कोई बदबू भी नहीं आती है। और तो अब ये एक परिपक्व खाद में तब्दील हो जाएगा। ये है आज के गोबर की पूजा का कार्यक्रम। में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे और उनकी शुरुआत एक काम से हो चुकी है सुबह सुबह, और अब जाकर के फिर दिन भर में घास लाई जाएगी। घाट लाई जाला आज पर आज गजब आज आस लून बेटुई लून गाड़ जून गुदियार जून और अपना गुशैन बचा रखा, गोट भर दिया, गुशैना 1 कर दिया, 5 50 कर दिया, तस्के आशीष जून बिहार में। अच्छा, हाँ, अपना गुशैना खूब भल कर दिया। तो मित्रों, ये जो पुरानी रीत परंपरा और ये कल्चर है ना, ये ज़िंदगी जीने का एक सशक्त माध्यम है। तो हर रोज़ इसमें उत्साह बना रहता है, हर रोज़ नई कहानियाँ गढ़ी जाती हैं, हर रोज़ नया त्यौहार होने से दूसरे दिन आदमी एक और उल्लास में रहता है। हमारे वाले खूब धूमधाम गाय तैयार होल और सब लेडीज आज अपन पति की लंबी उम्र रहते हैं व्रत कराल। अच्छा, तो जरूर कराल बोला आप व्रत बहुत तैयार होल बल हमारे बेई में उन्होंने छले पूछा मेरे को संक्रांति व्रत था हमारे गाँव करन में करनी जाले करनन और संक्रांत व्रत कनेरव्या वाली संक्रांत रोजा कनेरव्या संक्रांत व्रत मंदिरन ले जनेव्या संक्रांत व्रत हो काय संक्रांति पुण्य संक्रांति पा पड़ी हूँ नंतिन नेकते ओले जरूरी हूँ बार संक्रांत पुर संक्रांत करी जाता किले संक्रांत से आज भलो बुलन भलो नए कपड़े पहरण नई चीज़ खान और भल करने व्या। आज अगर हम भल बुलून भलो लगून पैरून खूनो मैन पैर भलो तो मित्रों, हम कैसे एक मतलब आजकल की जो ना वो सैटरडे संडे मनाना एक हफ्ते के लिए वो अच्छी चीज़ों को मानते हैं। हम लोग क्या 1 महीने 12 महीने और 1 साल का हमारा विधान है। एक क्या पहाड़ गिरने चले चलो हफ्ते में अतवारा का दिन किछु मेरी सुआ याद करी ये मतलब सुआ छे बल्कि तुम एक दिन याद कर दिया अतवारा। तो मित्रों, ये हमारा गांव पहाड़ का ऐसा कल्चर है, विधान है और इसे हम जीते आए हैं वर्षों से। और ये सब हमने नहीं बनाया, हमसे पूर्ववर्ती और पुराने बुजुर्गों ने इसको गढ़ा। और जैसा हमने देखा, ये रीत परंपरा को देखते देखते, ये कोई किताबी बातें नहीं है और ये खेत खलिहान की बातें हैं, ज़मीन की बातें हैं। तो इसको जीना पड़ता है, ये मनाया नहीं जाता है। देखिए, हम किसी त्यौहार को मनाने की बात कभी नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि त्यौहार को जियो। तो अगर हम क्या मित्रों, ये छत में डाली जाल और
ये कहीं छूलन ने लगाई जाल ब्याल वहाँ ब्याल जो राखो। तो शेष कार्यक्रमों के बारे में हम शाम को आपको जरूर बताएंगे और दूसरे ब्लॉक में हमारा होगा कल के ब्लॉक में कार्यक्रम। तो आज रहते चार ब्याल वहाँ छुड़कुन पे एल बटे कहाँ छिल गई यार। ये हर अलग अलग गांव में थोड़ा अलग अलग भिन्नता हो सकती है इन तो मित्रों ये हैं पारिजात पुष्प और बहुत ज़्यादा खिलने लग गए अब। और ये सब ज़मीन में जो गिरे होते हैं ना उन्हें उठा करके चढ़ाया जाता है। आज बढ़िया मौसम नहीं है मित्रों, सुप्रभात। तो हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गया। हमारा दो काम धाम है गयो और हमें पोष लेखा दिया है और गुरबाज बाहर बजली इन्हें घास घास खाए भरी ज्ञानी और चुटिया बढ़ावे रमेली मेली लगा है। हमार गाय ना गोबर जो थी पोषो खात है मेरे आज खतिया बेर वो घासल ढेकिया हरी घासल में उलट बैठ भी लगा है वी पूजन है गयो। आप भूल बटी कह अलग खितून पोष वी खात में नहीं खितूँ। तो मित्रों आज 17 सितंबर 2023 रविवार और भादव शुक्ल पक्षी असौज 1 गते पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायण और द्वितीया तिथि वर्षा ऋतु द्वितीया तिथि। मित्रों महनेल तो असौज लाग गयो पक्षी ने ला भदो छ आ 15 दिन भदो रोल और भदो शुक्ल पक्षी छ असौज 1 गते छ। महनेल तो असौजा महन लाग गयो और पक्षी भदो को छ। तो मित्रों आज कन्या संक्रांति और जो हम लोग गाँव पहाड़न में गा त्यारा रूप पर मनुनो आज गुरना त्यार से आज हमें ललता पुष्पा इतु खुश करवाने छन जे कोई बात है ना बहुत घास लूण छन और इन्हें दौड़ूण छन नौण छन बहुत आई नरे छ हमार मतलब आज संक्रांत हमार गा संक्रांत रूप में मनाना। तो साल भर में देखो मित्रों 365 दिन होने अब 365 दिन ले मुझ समझू कम है ज्ञान है किले पोरू दिन कदिना आज का तो तारीख छो हिंदी डे छो फिर इंजीनियर डे छो और आज विश्वकर्मा डे है। विश्वकर्मा डे है यो तो जो ले जे विभाग में और जो काम करा अब कतु किस्मत डे मनोने ने छाना लोग बाग छाना मनिक। तो जो असली अपन कल्चर वाल अपन उस डे छो उन्हें भूल गया आज हमार गा त्योहारों के लिए कोई वो कर दिया वर्णन कर दिया और विश्वकर्मा डे ली छा। विश्वकर्मा डे के लिए बहुत बहुत बधाई से सब लोगन का शुभकामना। तो जो ले जे काम करा अपन टूल टालने अपन कॉपियन और हम लोग जो घसार छा आज अपन दातुल को टालने के लिए पूछ करूँ और पूछ करीजे मीठा बनीजे और आज भी चीज़ रहो वह गाय तैयार रहो वहाँ विश्वकर्मा डे रहो। मित्रों जहाँ जहाँ वही रक्षाबंधन हूँ हरतालिका तीज लिच बोली और फिर गणेश चतुर्थी आ जाए पूरी फिर जगह बुधवार आग दिन आ जाए ऋष पंचम जय में कई एक जगन म्याल हूँ। तो बुधवार आ दिन ऋष पंचम है गए वो दिन बीरनाग में म्याल ली हूँ और जगन ली उन्नील म्याल। और आज के दिन आप लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो ये बटी माँ हाट कालिका दे हीरो हमारे मैया मंदिर में भजन लाग रहे हैं। तो आप लोग आज गा त्यारो गा संक्रांत शेष ब्लॉग भूल नहीं देख। तो मित्रों आप लोगन का हमारे कार्यक्रम और दिनचर्या बतौन कौश लगा ये मैं अपन राय प्रतिक्रिया जरूर करिया। नमस्कार धन्यवाद। और सुबह की चाय का विश्राम चल रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम करने के बाद एक चाय पी जा रही है। ये
एक भकाल चाय भी है, अब दूध वाली चाय भी। और ये मैं किसी पजीर से मैं ये देखो चाह से ये मिशीर से चीनी नहीं रहा। ये मेरी चाय भी है, मिष्टी है मेरे को भी मिला है और ये पजीरी है। पजीरी मेरे को भी मिली है आज। संग्राता दिन पजीर खान से। ये बैठ के चाय पी रही है कमला। और ये मित्रों यहाँ से ये सब दिखाई देता रहा दृश्य। ये उसके भगवान ने ले कौश बढ़ाई गयो ने। मैं स्नाक देखते आ रहा दिन तेल लूण से सामान लूण से। तो आज संक्रांति स्पेशल की ये सूरज की किरणें दिखाई दे रही हैं। और मित्रों अब 6:30 हो गए। तो सूर्योदय 6:30 बजे अभी। हो रहा है हमारे। पूरब की तरफ से बहुत सारी लालिमा दिखाई दे रही है। और सूर्य देवता अब हमारे गांव पहाड़ में हमारे यहाँ 6:30 बजे का टाइम है उगने का। अब घामले दुसरची तयारी बैगी ने घेऊन तो मित्रों इस तरीके से अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और अब सूर्योदय हो रहे हैं। यहाँ से सूर्योदय का सुनहरा दृश्य अब दिखाई देने लग गया। ये तो अब सुबह की जो सुनहरी धूप है वो अपना रंग बदल चुकी है, इसमें मधुरता आ चुकी है। ये देखिए। और जो जाड़ों की तरफ की जो धूप है और सूर्योदय के बाद इस तरीके से ये लग रहा है। हर महीने हर संक्रांति और हर ऋतु का जो बदलाव है उसे हम महसूस करते हैं और उसके देखते हैं और महसूस करते हैं, देखते हैं। और ये हमारी सब पहाड़ियों में अलग अलग तरीके से और हर समय परिभाषित होते रहता है। तो मित्रों ये हमारे ज़िंदगी में और जीने की रोज़ की प्रक्रिया में शामिल रहता है और इसे हम महसूस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और इन्हीं सब बदलावों के आधार पर हम अपनी खेती बाड़ी करते हैं और उसके जो नए नए रंग रूप हैं उससे अपने खेती बाड़ी और अपने गांव पहाड़ और खेत खलिहान के बारे में समझते आ रहे हैं वर्षों से। और ये एहसास हमें हर रोज़ हर ऋतु में और हर संक्रांति और मसांत में दिखाई देता है। इसलिए गांव पहाड़ में जो मसांत और संक्रांति है इसलिए बहुत विशेष है। मित्रों इस सुहाने सूरज की किरणों के साथ आज संक्रांति गाय के त्यौहार और विश्वकर्मा दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं हैं। ढेर सारी आपको बधाइयाँ हैं। कार्यक्रम ये ब्लॉग ये सब आपको कैसे लगते हैं इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और दूर माता के दरबार के देवदार दिखाई दे रहे हैं, बहुत चमकदार। तो मित्रों ये सब आपको कैसा लगता है इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त कीजिएगा। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को भी हमारे वीडियो हमारे ब्लॉग आप शेयर कर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।